नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष गुरु आचार्य प्रभाकर भारद्वाज। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं एक नए विषय को लेकर। जी हाँ, यह विषय महत्वपूर्ण ही नहीं है, हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे, मैं कुछ वैज्ञानिक तर्कों के द्वारा आप सबको समझाना चाहूँगा। मित्रों, सर्वप्रथम हवन के ऊपर प्रयोग फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने किया जिनका नाम था ट्रेले। ट्रेले ने जब हवन पर प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि हवन में ज़्यादातर आम की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो उनके मन में ये विचार आया कि आम की लकड़ियों का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। तो बार बार जब उन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने पाया कि इसमें एक गैस उत्पन्न होती है और उस गैस का नाम है फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस। जी हाँ, यह गैस विषाणुओं को और जीवाणुओं को नष्ट कर देती है और इस प्रयोग से ही सर्वप्रथम पता चला कि ये गैस कैसे उत्पन्न होती है और इसका क्या प्रयोग है। गुड़ को जलाने के बाद भी, जब हम गुड़ को जलाते हैं तो उसके बाद भी यह गैस उत्पन्न होती है। इसके बाद टॉटिक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर बार बार प्रयोग किए और उन्होंने पाया कि मात्र आधा घंटा हवन के पास बैठने से, उसके धुएं के पास बैठने से हमारे शरीर के समस्त जीवाणु और विषाणु मर जाते हैं और यहाँ तक कि टाइफाइड के मरीज़ भी हवन के धुएं का सेवन करने से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाद में भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ ने भी इस पर प्रयोग किए कि क्या वाकई हवन का प्रयोग करने से या हवन करने से हमारे विषैले जीवाणु या कीटाणु नष्ट हो सकते हैं। तो उन्होंने अनेक प्रकार के धुएं किए और इसके बाद आम की लकड़ी को भी जलाया, लेकिन खाली आम की लकड़ी को जलाने मात्र से ही वातावरण में उपस्थित विषैले जीवाणु, कीटाणु और बैक्टीरिया नष्ट नहीं हुए। उसके बाद अनेक ग्रंथों का अध्ययन कर जो हवन में प्रयोग में ली जाने वाली हवन सामग्री है, उन्होंने उसको जुटाया और मात्र आधा किलो हवन सामग्री का आम की लकड़ियों के साथ प्रयोग करने के बाद उन्होंने पाया कि इस हवन के बाद 24 घंटे तक हवन के कक्ष के अंदर जीवाणु और कीटाणु का स्तर 94% तक कम हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने बार बार प्रयोग किए और पाया कि जब किसी भी कक्ष में एक बार हवन किया जाता है तो इसका असर लगभग 1 माह तक रहता है और 1 माह के बाद भी जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जीवाणुओं का और विषैले कीटाणुओं का स्तर जो है वो सामान्य से 94% तक कम रह सकता है। बाद में यह शोध जो है वो एथनोफार्माकोलॉजी के एक शोध ग्रंथ में 7 दिसंबर 2007 में प्रकाशित हुआ और उसमें यह बात स्पष्ट की गई कि बार बार हवन करने से न केवल मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक होता है बल्कि वनस्पतियों पर भी इसका असर पड़ता है और जो बार बार हम वनस्पतियों में रसायन का प्रयोग करते हैं वो भी इससे कम होता है। इसलिए मित्रों, आप अपने घर में हवन अवश्य कराएं। 1 वीक में नहीं तो कम से कम 1 माह में हवन अवश्य कराएं। इससे आप ही नहीं, आपके आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है और आप स्वयं के साथ साथ आपके आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।